आस्था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता विकास मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और वहां पर चल रही महाकुंभ की तैयारियों का भी जायजा उनकी तरफ से लिया गया। किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, उसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य भव्य नव्य डिजिटल महाकुंभ का आज लोकार्पण किया है। ऐसे में उन्होंने गंगा पूजन किया है, त्रिवेणी संगम का पूजन किया और बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर का उन्होंने पूजन किया है। सरस्वती कूप का उन्होंने निरीक्षण किया है, वहां पर पूजन किया है। अक्षय वट कॉरिडोर का उन्होंने पूजन किया है। ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार निरीक्षण ले रहे थे, 15 दिन में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों को जांचा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज में बिताए हैं और ऐसे में तमाम मंत्री उनके साथ थे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई मंत्री यहां पर थे। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है और अब दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 का 13 जनवरी से जो साधु संत हैं, वो महात्मा हैं, वो पहला स्नान करेंगे। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर आकर के हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। जो हमारे विभाग के सफाई कर्मी विशेष रूप से काम में लगे हैं, उन सबको प्रेरित किया है, उन सबको उनका उत्साह बढ़ाया है। और आपने खुद भी सुना होगा, शायद मीडिया के लोगों ने, पूरी लाखों की संख्या में आई हुई जनता ने प्रयाग की महिमा का वर्णन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने रूप में, जितने स्वरूप में किया है, श्रृंगवेरपुर की महिमा का जो वर्णन किया है, वो सुनकर सभी के लिए आश्चर्य हुआ है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को, जैसा उन्होंने स्वयं भी कहा, कि विकास की राह भी दिखा रहा है और हमारी विरासत को भी पुनर्जीवित कर रहा है। तो ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को आप लोग सुन रहे थे। तो वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज में होने जा रहा महाकुंभ का भव्य और इसी के साथ ही दिव्य आयोजन इस बार नया इतिहास रचेगा। पीएम ने कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ है जो दुनिया को संदेश देगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आज मैंने संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैंने सरस्वती कूप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। आज यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू,
अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ के मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2019 के कुंभ में पीएम मोदी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से सैकड़ों सालों के बाद इस बार श्रद्धालुओं को अक्षय वट के दर्शन होंगे। 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृश्य से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। और वहीं जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को इस बात का भरोसा भी दिलाया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में किए गए कामों का ही नतीजा है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो भव्य, दिव्य और पूरी तरह से स्वच्छ होगा। कैसे होना चाहिए कुंभ? भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के विभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे, सबसे पहले मैत्री का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने।
श्रृंगवेरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा और कॉरिडोर का लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लोग सुन रहे थे, लेकिन आपको ये बता दें, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और इस बीच हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। इसी खबर पर सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। विकास, तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो कितना उत्साह लोगों में दिखाई दिया, किस तरह का माहौल रहा, इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, सनातन धर्म के सबसे बड़े महाकुंभ का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गणेश किया है। औपचारिक शुभारंभ के दौरान उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। ऐसे में तमाम तैयारियों का लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिनों में तीसरे दौरे के दौरान कई दिशा निर्देश उन्होंने दिया था, ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे तो पहले वो बमरौली एयरपोर्ट उतरे, वहां से वो अरैल इलाके में आए और अरैल इलाके से निषाद राज क्रूज से वो मां गंगा त्रिवेणी संगम को नमन करते हुए संगम नोच पहुंचे और वहां पर उन्होंने भव्य पूजन किया, दिव्य पूजन किया और साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की। ऐसे में उन्होंने सरस्वती को, अक्षय वट कॉरिडोर और हनुमान मंदिर का दर्शन पूजन किया और कॉरिडोर की संरचना को देखा, अक्षय वट कॉरिडोर को देखा। ऐसे में उन्होंने वट वृक्ष का, जो अक्षय वट वृक्ष है, उसका उन्होंने पूजन किया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डिजिटल महाकुंभ के दौरान एक प्रदर्शनी का महाकुंभ के संगमनोज पर लगाया गया उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से क्या व्यवस्थाएं, उन सभी चीजों को उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से देखा। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित किए तो लगभग हजारों की संख्या में, जो लाखों की संख्या में जनता थी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंख बजाकर अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आकर जो 5500 करोड़ की 167 परियोजनाएं थी उसका लोकार्पण किया, जिसमें 51 फीट की कांस्य प्रतिमा जो प्रभु श्री राम और राजा निषाद राज की मित्रता का संदेश देते हुए जो प्रयागराज के लगभग 40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर में लगाई गई है, उसका उन्होंने वर्चुअल लोकार्पण किया। प्रयागराज के प्रथम गुरु यानी कि भारद्वाज ऋषि की जो मंदिर है, जो उनका भव्य कॉरिडोर बना है, उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया। ऐसे में तमाम परियोजनाएं, त्रिवेणी पुष्प और जो सरस्वती कूप से संबंधित जो और चीजें हैं, उन सभी चीजों का उन्होंने अवलोकन किया, निरीक्षण किया और जनता को उन्होंने संबोधित किया। ऐसे में उन्होंने दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ के उसमें एक भव्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जब सपा सरकार थी 2013 में, उन्होंने किस तरीके से कुंभ के दौरान यहाँ पर भगदड़ हुई और भगदड़ में कई लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे में अब जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है तो कई बेहतर काम करा रही है। तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद रहे और जनता काफी उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रही थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जब उनके पूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, अभिवादन किया, तो प्रधानमंत्री काफी उत्सुक नजर आए। डिजिटल महाकुंभ को लेकर उन्होंने नगर में जो अस्थायी तौर पर पूरे शहर को बसाया गया है, उत्तर प्रदेश का 76वां जनपद जो बनाया गया है अस्थायी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और तमाम तैयारियों को उन्होंने जिक्र किया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने निरीक्षण में करते रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भव्य नव्य महाकुंभ को देश और दुनिया में सोशल मीडिया पर प्रचार करने का भी लोगों से अभिवादन किया और कहा कि लोग जो दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ है उसमें सेल्फी अपनी अपलोड करेंगे। तमाम तैयारियों को लेकर उन्होंने सीएम की सराहना की और भव्य डिजिटल नव्य महाकुंभ को लेकर अब जब 13 जनवरी से अखाड़ों के साधु संत स्नान करेंगे और नगर प्रवेश करेंगे तो तमाम तैयारियों को लेकर अब
संगम नगरी प्रयागराज अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन जी। के बाद अब दिव्य भव्य नव्य डिजिटल महाकुंभ। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। और अब आपको कुछ और जानकारी भी बताते हैं। देखिए, महाकुंभ 2025 में कब कौन से आयोजन होंगे, अब इसको लेकर भी आप जानकारी ले लीजिए। तो 13 जनवरी से, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, उस दौरान पौष पूर्णिमा कल्पवास की शुरुआत होगी 13 जनवरी से। उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति धर्मार्थ दान की शुरुआत होगी। 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे प्रयागराज महाकुंभ में। उसके बाद 3 फरवरी जब बसंत पंचमी पर साधुओं का आखिरी शाही स्नान होगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि कल्पवासियों का अंतिम पवित्र स्नान होगा। तो महाकुंभ 2025 में कब कौन से आयोजन होंगे, इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबर